ब्लूप्रिंट टू फाइनेंशियल FREDOM चैप्टर 3 पार्ट 7 इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। नमस्कार दोस्तों, ब्लूप्रिंट टू फाइनेंशियल फ्रीडम के चैप्टर 3 के पार्ट 7 में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने सेविंग और एक्सपेंस मैनेजमेंट के बारे में समझा। हमने जाना कि मनी लीकेज रोकना और नियमित सेविंग करना वेल्थ क्रिएशन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब केवल पैसा कमाना, सेव करना और इन्वेस्ट करना नहीं है। एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अगर अचानक कोई बड़ी फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाए तो क्या आपका पूरा फाइनेंशियल प्लान सुरक्षित रहेगा? यहीं से शुरू होती है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की भूमिका। याद रखिए, वेल्थ बनाना जरूरी है, लेकिन बनाई हुई वेल्थ को बड़े फाइनेंशियल रिस्क से बचाना भी उतना ही जरूरी है। 1. इमरजेंसी फंड क्या है? इमरजेंसी फंड वह पैसा है जिसे आप अचानक आने वाली जरूरी परिस्थितियों के लिए अलग रखते हैं, जैसे जॉब लॉस, अनएक्सपेक्टेड फैमिली एक्सपेंस, मेडिकल इमरजेंसी, अर्जेंट रिपेयर, अचानक इनकम में कमी। इस फंड का उद्देश्य इन्वेस्टमेंट रिटर्न कमाना नहीं है। इसका उद्देश्य है आपको फाइनेंशियल शॉक के समय मजबूती देना। 2. इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? हर व्यक्ति के लिए एक ही अमाउंट सही नहीं हो सकता। यह आपकी मंथली एक्सपेंसेस, इनकम स्टेबिलिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जॉब सिक्योरिटी पर निर्भर करता है। एक सामान्य अप्रोच के रूप में कई लोग कुछ महीनों के एसेंशियल एक्सपेंसेस के बराबर इमरजेंसी रिजर्व बनाने पर विचार करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके एसेंशियल मंथली एक्सपेंसेस 40,000 रुपए हैं, तो आप अपनी परिस्थितियों के अनुसार कई महीनों के खर्च के बराबर रिजर्व बनाने का टारगेट रख सकते हैं, लेकिन इसे अपनी व्यक्तिगत फाइनेंशियल सिचुएशन के अनुसार तय करें। 3. इमरजेंसी फंड कहां रखें? इमरजेंसी फंड का सबसे महत्वपूर्ण गुण है लिक्विडिटी और सेफ्टी, क्योंकि इमरजेंसी के समय आपको पैसा जल्दी उपलब्ध होना चाहिए। इसलिए इमरजेंसी फंड को केवल हाई रिटर्न के लिए ऐसे एसेट्स में रखना उचित नहीं हो सकता जिनमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी या लिक्विडिटी रिस्क हो। आपका उद्देश्य होना चाहिए पैसा सुरक्षित रहे और जरूरत पड़ने पर आसानी से उपलब्ध हो। 4. इंश्योरेंस क्यों जरूरी है? इमरजेंसी फंड हर फाइनेंशियल रिस्क को कवर नहीं कर सकता। एक बड़ी मेडिकल सिचुएशन या अन्य बड़ी फाइनेंशियल लायबिलिटी आपकी वर्षों की सेविंग्स को प्रभावित कर सकती है। यही इंश्योरेंस महत्वपूर्ण हो सकता है। इंश्योरेंस का उद्देश्य मुख्य रूप से रिस्क ट्रांसफर और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है। आपकी जरूरत के अनुसार हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या अन्य आवश्यक इंश्योरेंस प्रोटेक्शन पर विचार किया जा सकता है। 5. हेल्थ इंश्योरेंस। मेडिकल एक्सपेंसेस तेजी से बढ़ सकते हैं। एक बड़ा हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पर दबाव डाल सकता है। इसलिए उचित हेल्थ इंश्योरेंस कवर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। पॉलिसी खरीदते समय केवल प्रीमियम न देखें, इन बातों को भी समझें। कवरेज, वेटिंग पीरियड, एक्सक्लूजन्स, रूम रेंट लिमिट्स, क्लेम प्रोसेस, नेटवर्क हॉस्पिटल्स, पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस। इंश्योरेंस खरीदना और इंश्योरेंस को समझना दोनों जरूरी है। 6. लाइफ इंश्योरेंस। अगर आपके ऊपर फैमिली फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, तो लाइफ इंश्योरेंस की आवश्यकता पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस का मुख्य उद्देश्य आपके परिवार को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना हो सकता है अगर आपकी मृत्यु के कारण आपकी इनकम बंद हो जाए। लाइफ इंश्योरेंस चुनते समय कवरेज को आपकी इनकम, लायबिलिटीज, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फ्यूचर गोल्स के संदर्भ में देखना चाहिए। इंश्योरेंस को केवल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की तरह देखने के बजाय पहले उसका प्रोटेक्शन पर्पस समझें। 7. इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग समझें। एक कॉमन मिस्टेक है इंश्योरेंस को केवल इन्वेस्टमेंट रिटर्न के नजरिए से देखना। इंश्योरेंस का मुख्य उद्देश्य रिस्क प्रोटेक्शन है। इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। दोनों की भूमिका अलग हो सकती है। इसलिए किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसकी कॉस्ट, बेनिफिट्स, रिस्क, लिक्विडिटी और पर्पस समझना जरूरी है। 8. इमरजेंसी के समय इन्वेस्टमेंट क्यों न बेचें?
मान लीजिए आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है और अचानक 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई। आपको अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बेचने पड़ सकते हैं। अगर मार्केट उस समय नीचे है तो आपको नुकसान के साथ बेचने की मजबूरी हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त इमरजेंसी रिजर्व है तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को तुरंत बेचने की जरूरत कम हो सकती है। इसीलिए इमरजेंसी फंड आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को भी प्रोटेक्शन दे सकता है। 9. फाइनेंशियल प्रोटेक्शन चेकलिस्ट। अपनी फाइनेंशियल लाइफ को रिव्यू करते समय इन सवालों के जवाब लिखिए। क्या मेरे पास इमरजेंसी फंड है? क्या मेरा हेल्थ इंश्योरेंस पर्याप्त है? क्या मेरे फैमिली डिपेंडेंस के लिए उचित लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन है? क्या मेरे लोन्स और लायबिलिटीज मैनेजेबल है? क्या मेरे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स व्यवस्थित है? क्या मेरे नॉमिनीज और बेनिफिशियरीज की जानकारी अपडेटेड है? क्या मेरी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी किसी एक रिस्क पर बहुत ज्यादा निर्भर है? अगर इनमें से किसी सवाल का जवाब नहीं है तो उसे अपनी फाइनेंशियल प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल करें। 10. प्रोटेक्शन के बाद वेल्थ क्रिएशन। फाइनेंशियल फ्रीडम का सही क्रम कुछ इस तरह समझ सकते हैं। इनकम एक्सपेंसेस कंट्रोल, इमरजेंसी फंड, रिस्क प्रोटेक्शन, सेविंग, इन्वेस्टिंग, वेल्थ क्रिएशन। हर व्यक्ति का क्रम उसकी परिस्थितियों के अनुसार थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन केवल इन्वेस्टमेंट पर फोकस करके फाइनेंशियल प्रोटेक्शन को इग्नोर करना सही स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती। आज का एक्शन प्लान। आज 3 काम कीजिए। पहला, अपने पिछले 3 महीनों के एसेंशियल एक्सपेंसेस निकालिए। दूसरा, अपने इमरजेंसी फंड की करंट पोजीशन चेक कीजिए। तीसरा, अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज को रिव्यू कीजिए और उनके कवरेज तथा कंडीशंस को समझिए। अगर आपको किसी पॉलिसी की जरूरत या कवरेज को लेकर संदेह है तो योग्य फाइनेंशियल प्रोफेशनल से सलाह लेना बेहतर हो सकता है। अगले पार्ट में हम समझेंगे इन्वेस्टिंग का सही फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए और एसेट एलोकेशन के माध्यम से अपने पैसे को अलग अलग एसेट्स में कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है। धन्यवाद।